औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narawal. Again, I am with you people with a new topic named as प्लाज्मा स्टेट। आज का हमारा टॉपिक प्लाज्मा का है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या। इस चैप्टर के स्टार्ट पे आपने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आपने कहा था कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथी फॉर्म इसकी थी प्लाज्मा। आज उसी प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा के बारे में कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। तो इसके बारे में आपने 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद 2-3 पॉइंट इसके हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन इसके ऊपर लिखी हुई है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 तरह की चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, उनका जो मिक्सचर बनता है उसको आप प्लाज्मा कहते हो। तो इसको फिर क्या कहेंगे, अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज प्लाज्मा। एक पॉइंट आपने ये बनाना है। दूसरा पॉइंट आपने इसमें ये लिखना है कि प्लाज्मा इज़ ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपने पीछे बात कही थी कि जो प्लाज्मा है ये फोर्थ टाइप है किसकी, मैटर की। 2 बातें होगी। तीसरी बात या तीसरा पॉइंट आपने यहाँ ये डिस्कस करना है कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किसने किया। वो था इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रोक्स। इन 1879 इसने 1879 में प्लाज्मा की आइडेंटिफिकेशन की। और उसके बाद फिर कहता है कि जो आपकी यूनिवर्स है ये 99% प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है, लेकिन इस कायनात में कुदरती तौर पर पाए जाने वाला प्लाज्मा बहुत रेयर है। समझ आ रही बात की कि जो नेचुरली तौर पे प्लाज्मा इस कायनात में एग्जिस्ट करता है वो बहुत नायाब है, लेकिन जो मैन मेड प्लाज्मा है इस कायनात में वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो इंसान ने लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जो साइंटिस्ट है ना, उनके पास ना लेबॉर्ट्री के अंदर एक मखसूस एक्सपेरिमेंटल चैम्बर या स्पेशल चैम्बर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ये बना होता है लैब के अंदर या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो उस चैम्बर के अंदर वो प्लाज्मा की फार्मेशन करते हैं और वो उन प्लाज्मा को बाद में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए नियॉन साइंस वगैरह, ये जो बोर्ड चमकते हैं, इनकी अंदर रोशनी पैदा करने के लिए या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए फिर इसको यूज़ किया जाता है। या फिर जो फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह हैं इसको भी हम यूज़ करते हैं, प्लाज्मा को यूज़ करके इसको फ्लोरेसेंट के तौर पे। तो ये वो चीज़ें थी जो इसके इंट्रोडक्शन में थी कि जो मैन मेड प्लाज्मा है वो जो इंसान लैब के अंदर या साइंटिस्ट लैब के अंदर बना रहे हैं उसको बाद में नियॉन साइंस और फ्लोरेसेंट बल्ब में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये जो प्लाज्मा है ये फॉर्म्ड कैसे होता है, हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड, कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले इसमें हम आयोनाइजेशन की बात करेंगे। एटम या मॉलिक्यूल को आपने आयोनाइज़ करना है। तो बच्चों आपने मैटर के में भी पढ़ा था कि जब हमने किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हीट देना पड़ेगी। हीट देंगे तो उसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली निकल जाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। डायग्राम के ऊपर तवज्जो करें तो सबसे पहले डायग्राम दी हुई है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ये जिस हालत में है ये उसी हालत में है।
इसके स्टेट के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, फ़र्ज़ करें हमने टेम्परेचर इसका कर दिया है 2000 डिग्री सेल्सियस, जब इसका टेम्परेचर इतना कर देंगे तो ये जो एटम पहले डाई एटॉमिक की फॉर्म में थे, दोनों आपस में मिले हुए थे, अब जब टेम्परेचर इतना देंगे तो वो सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन और आयन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जो जो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयन्स वगैरह हैं ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। आखिरकार जब इसका टेम्परेचर आप 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक कर देंगे तो इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव आयन्स वगैरह हैं, ये वहाँ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि उस चैम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन हम इसको कम्बिनेशनली तौर पे देखें या इसको ओवरऑल टाइप में देखें या इसको मैक्रोस्कोपिक स्टडी के मुताबिक इसको देखें तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये बात आप आगे जाके करैक्टरिस्टिक्स में भी करेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और आयन्स हैं उनकी तादाद इक्वल है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिकली ये न्यूट्रल है। तो फिर जो बात हमने ऊपर की जिसमें हमने प्लाज्मा की डेफिनेशन की थी कि ये मिक्सचर है न्यूट्रल पार्टिकल्स का, पॉजिटिव आयन का एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का, तो वही बात अब हम दोबारा करेंगे। तो हमने देख भी लिया एक डायग्राम से कि किस तरह एटम को ज़्यादा टेम्परेचर दे के ज़्यादा हीट करके उसको आयन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन्स वगैरह या न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये प्रोड्यूस हो सकें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे इसके अंदर तो वो इसकी जो हम करंट की डेफिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर इसलिए तो साइंटिस्ट कहते थे कि हमने इसको फिर यूज़ किया है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नियॉन साइंस एंड फ्लोरेसेंट बल्ब। तो नीचे फिर इसकी डेफिनेशन आ गई है कि आयनाइज गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं इस चैम्बर के अंदर, जो साइंटिस्टों ने अपने लैब के अंदर स्पेशल चैम्बर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बनाए होते हैं। तो इससे वो प्लाज्मा की फार्मेशन कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियली, यानी कि ये मैन मेड प्लाज्मा है जो हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। यहाँ से दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या फ़र्क है, जो कुदरती तौर पर पाया जाने वाला प्लाज्मा है उसमें और जो मैन मेड है जो इंसान बना रहा है उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम दोनों के पॉइंट्स बनाएंगे ताकि हम जब क्वेश्चन पेपर में आए तो हम उसको इजीली लिख सकें और पेपर का इम्पैक्ट भी अच्छा हो। इसको आपने नंबरिंग करके लिखना है। तो पहला पॉइंट हमने इसमें क्या लिखना है, आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं पहले। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है इसमें हम आयोनाइजेशन के थ्रू जो आयन्स हैं या जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स, उसकी फार्मेशन करते हैं या उसकी क्रिएशन करते हैं, उसके अंदर वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उसको नियॉन साइंस वगैरह या फिर फ्लोरेसेंट लाइट या बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है लो टेम्परेचर पे ये बहुत हार्ड होता है और इसको मेंटेन करना, इसको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इसके पास लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये रैपिडली रिएक्ट कर जाता है। और तीसरी बात आपने ये कहनी है कि ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये तो बहुत यूज़फुल, लेकिन इसको यूज़ बहुत मुश्किल से किया जाता है, यानी कि अगर आप उसका लो टेम्परेचर रखेंगे तो ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है, पहला पॉइंट आपने ये लिखना है, इसमें आयनाइजेशन होनी है। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है, इसमें लो टेम्परेचर पे इसको हार्ड होना है, मेंटेन करना। तीसरी बात आपने यहाँ कहनी है कि इसको ये है तो यूज़फुल है लेकिन यूज़ करना बहुत मुश्किल है या हार्ड है।
इसी तरह हम जिस तरह आर्टिफिशियल प्लाज्मा के हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, उसी तरह हम नेचुरल प्लाज्मा के भी पढ़ेंगे। वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता था और अब ये जो नेचुरल प्लाज्मा है इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर लो टेम्परेचर वैक्यूम के अंदर इसको हम क्रिएट करते हैं। ये जो नेचुरल प्लाज्मा है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक पॉइंट आपने ये बना लेना है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहना है कि ये जो नेचुरल प्लाज्मा है इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जब ब्रेक डाउन भी नहीं करेंगे तो ये रैपिडली रिएक्ट भी नहीं करेगा एट हाई टेम्परेचर, ये उसके उलट हो जाएगा। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये कहता है ये इतना हॉट है कि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20,000 है मिनिमम। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि इसकी एनर्जी बहुत हाई है और कोई भी मटेरियल अगर आप इसके पास लेके आएंगे तो वो उसको उसके वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इतना हॉट है कि कोई भी चीज़ अगर इसके पास लाई जाए तो वो उसके वेपर्स बना देगा। तो ये थे बच्चों दोनों के 3 पॉइंट्स। तीनों में आपने डिफरेंस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। इसकी खसूसियात क्या है प्लाज्मा की। तो सबसे पहली खसूसियात हम देख रहे हैं क्या है। आपने बात पीछे भी कही है कि जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल होते हैं। जिस तरह आपने डेफिनेशन में भी बात यही की थी कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसको हम एज अ होल देखें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ आयंस हैं ये इक्वल हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, और जिसकी वजह से जो प्लाज्मा के अंदर पार्टिकल्स हैं उसकी मोशन होगी। जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और जिससे ये पता चलेगा कि उन चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी भी है। और इसी वजह से कहता है कि ये जो प्लाज्मा है ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी, यानी कि ये अपने बिहेवियर में बहुत यूनिक है, फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग का मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत चार्मिंग है, एंड कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है। एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये हो गया। आप इसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक भी बना सकते हैं 1.1 में से, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि 1 बनाना है कि 2 बनाने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, कहता है कि ये जो प्लाज्मा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आयन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। लेकिन वही बात, जो मैक्रोस्कोपिकली इसको हम देखें तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ये बात आपने याद रखनी है कि मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं और नंबर ऑफ़ आयन है ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो आई रियली विश कि आप लोगों ने बच्चों आज नया टॉपिक पढ़ा है, उससे कुछ सीखा होगा, क्योंकि प्लाज्मा का आपने पहले नहीं पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।